अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत से खेल खेले जाते हैं, लेकिन बहुत से कम खेल और उनके मुकाबले ऐसे हैं जिनको देखने के लिए लोग जौक दर जौक उमड़ आते हैं। इसी तरह खेलों की दुनिया में एक खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, उसकी एक बहुत ही मशहूर राइवलरी है। ये मुकाबला दो रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता है। क्रिकेट की हिस्ट्री में जब भी इन दो मुल्कों के दरमियान क्रिकेट मैच होता है तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 2 से 2.5 अरब के करीब लोग इस मैच को बहुत ही शौक और ज़ौक से देखते हैं। आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान आज तक कितने मैचेस खेले गए, कब इन दोनों मुल्कों के दरमियान पहला मैच खेला गया, कितने दौरे इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के यहाँ किए और कितने रिकॉर्ड एक दूसरे के खिलाफ बनाए। मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला मैच 16 से 19 अक्टूबर 1952 को खेला गया। ये टेस्ट फॉर्मेट का मैच था, जबकि 1 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला गया। 14 सितंबर 2007 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया, जबकि आखिरी मैच जो टेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया था वो 8 से 12 दिसंबर 2007 को खेला गया, जबकि आखिरी वनडे 16 जून 2019 को खेला गया, जो कि वर्ल्ड कप 2019 का मैच था। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आखिरी T20 2 दिन कबल 28 अगस्त 2022 को दुबई के मैदान में खेला गया। अगर हम टोटल मैचेस की बात करें तो दोनों टीमों ने आपस में 59 टेस्ट मैच खेले, 132 ओडीआई मैच खेले, जबकि 10 T20 मैच खेले। और अगर हम फतुहात की बात करें तो 59 टेस्ट मैचेस में से 12 फतुहात पाकिस्तान के हिस्से में आई, जबकि 9 टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीते। जबकि ओडीआई में 73 ओडीआई पाकिस्तान ने जीते, जबकि 55 ओडीआई इंडिया ने जीते। जबकि 10 T20s में से 7 T20 इंडिया ने जीते, जबकि 2 पाकिस्तान ने जीते। इस तरह अगर हम मैचेस की तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो टोटल मैचेस इन दोनों मुल्कों के दरमियान 201 खेले गए, जिनमें से इंडिया ने 71 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान ने 87 मैच जीते, जबकि 43 मैच 43 मैचेस आपस में ड्रॉ या टाई हुए। इस तरह अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में इंडिया का रिकॉर्ड पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छा रहा। वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में 7 बार पाकिस्तान और इंडिया खेले ओडीआई फॉर्मेट में, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ने हमेशा हराया है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें 6 बार ये दोनों टीमें मध्य मुकाबले हुई, जिसमें 4 बार इंडिया जीता, जबकि 1 बार 2021 के वर्ल्ड कप में, जो कि पिछले साल यूएई में खेला गया, दुबई के मैदान में पाकिस्तान ने इंडिया को तारीखी 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। जबकि एक मैच इन दोनों के दरमियान T20 का बराबर हुआ, जो कि 2007 के वर्ल्ड कप में खेला गया। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो उसमें 5 बार ये टीमें टकराईं, जिसमें 2 बार इंडिया जीता और 3 बार पाकिस्तान ने फतेह समेटी। इस तरह आईसीसी के इवेंट्स में 18 मैचेस खेले गए, जिसमें से 13 मैचेस इंडिया ने जीते, जबकि 4 मैच पाकिस्तान ने जीते। एशिया कप में ये टीमें 13 बार मध्य मुकाबले हुई, जिसमें से 7 बार इंडिया जीता, जबकि 5 बार पाकिस्तान ने फतेह समेटी और 1 बार ये मुकाबला टाई हो गया। एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में खेले गए उसमें 2 बार ये टीमें मध्य मुकाबले आई और दोनों बार पाकिस्तान को शिकस्त हुई और इंडिया ने फतेह समेटी। जबकि एशियन टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें 1 बार इनका मैच हुआ, जिसमें इंडिया नहीं जीत सका, जबकि पाकिस्तान जीत गया। इस तरह ये टोटल 16 मैचेस बनते हैं, जिसमें से इंडिया 9 जीता और पाकिस्तान 6 और 1 मैच ड्रॉ हुआ। अगर हम
आईसीसी ट्रॉफीज की बात करें तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी तक नहीं जीती। जबकि हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है, उसमें इंडिया ने 2 बार वो वर्ल्ड कप उठाया, जबकि पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान की कप्तानी में 1 बार वो वर्ल्ड कप जीता। अगर हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो इंडिया ने भी 1 बार जीता है और पाकिस्तान ने 2009 में यूनुस खान की क़यादत में 1 बार जीता। अगर हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया ने 2 बार जबकि पाकिस्तान ने 1 बार जीती है। इस तरह आईसीसी की जो ट्रॉफीज हैं वो इंडिया ने 5 बार उठाई हैं जबकि पाकिस्तान ने 3 बार। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो 1952 और 53 में पहला पाकिस्तान का टूर था जो इंडिया में किया गया। 16 अक्टूबर 1952 को ये सीरीज शुरू हुई थी जिसमें 5 टेस्ट खेले गए, जिसमें से इंडिया ने 2 जीते, पाकिस्तान ने 1 जीता और 2 टेस्ट ड्रॉ हुए। इस तरह इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत गया था। इसके बाद दूसरी टेस्ट सीरीज 1954 और 1955 को खेली गई। ये सीरीज हुई थी पाकिस्तान में जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1925 को। इसमें भी 5 टेस्ट खेले गए जिसमें से इंडिया कोई ना जीत सका और पाकिस्तान भी कोई ना जीत सका और 5 के 5 ही टेस्ट ड्रॉ हुए और ये सीरीज ड्रॉ हो गई। उसके बाद तीसरी सीरीज 1960 और 61 को इंडिया में खेली गई जो कि 2 दिसंबर 1960 को शुरू हुई, जिसमें 5 टेस्ट खेले गए जिसमें इंडिया भी कोई टेस्ट ना जीत सका और पाकिस्तान भी कोई टेस्ट ना जीत सका और ये सीरीज ड्रॉ हो गई। उसके बाद पाकिस्तान पहली बार जब टेस्ट सीरीज जीता वो 1978 और 79 को पाकिस्तान में हुई। 16 अक्टूबर 1978 को जिसकी शुरुआत हुई जिसमें 3 टेस्ट खेले गए जिसमें इंडिया कोई टेस्ट नहीं जीत सका और पाकिस्तान ने 2 टेस्ट जीते और 1 ड्रॉ हुआ। इस तरह ये सीरीज पाकिस्तान जीत गया और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली सीरीज थी, सीरीज जो पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट जीती थी। उसके बाद 1979 और 80 में इंडिया में पाकिस्तान ने टूर किया। 21 नवंबर 1979 को यह सीरीज शुरू हुई जिसमें 6 टेस्ट मैच खेले गए जिसमें से इंडिया ने 2 टेस्ट जीते, पाकिस्तान कोई टेस्ट न जीत सका और 4 टेस्ट ड्रॉ हुए। इस तरह इंडिया ये सीरीज जीत गया। इसके बाद 1982 और 83 को इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया जो कि 10 दिसंबर 1982 को शुरू हुआ जिसमें 6 टेस्ट खेले गए जिसमें से इंडिया कोई न जीत सका और पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच जीते और 3 टेस्ट ड्रॉ हुए। इस तरह ये सीरीज पाकिस्तान जीत गया। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया 1983 और 84 को। 14 सितंबर 1984 को ये सीरीज शुरू हुई जिसमें 3 टेस्ट खेले गए और ये तीनों के तीनों ही ड्रॉ हुए। इस तरह इस सीरीज का कोई भी रिजल्ट ना निकल सका। उसके बाद इंडिया ने 1984 और 85 को पाकिस्तान का दौरा किया। 17 अक्टूबर 1984 को यह दौरा शुरू हुआ जिसमें 2 टेस्ट मैच खेले गए और ये दोनों ही ड्रॉ हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया का 1986 और 87 को दौरा किया जो 3 फरवरी 1987 को शुरू हुआ जिसमें 5 टेस्ट मैचेस खेले गए जिसमें इंडिया कोई टेस्ट मैच ना जीत सका और पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को इंडिया में ही सीरीज हराई। पाकिस्तान ने 1 टेस्ट मैच जीता और 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए। इससे पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया। उसके बाद इंडिया ने 1989 और 90 में पाकिस्तान का दौरा किया। 15 नवंबर 1989 को ये दौरा शुरू हुआ जिसमें 4 टेस्ट मैच खेले गए और ये 4 ही ड्रॉ हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने 1998 और 1999 को इंडिया का दौरा किया जिसमें बहुत ही मशहूर शुएब अख्तर की वो कोलकाता टेस्ट की 2 बॉल्स थी जिसमें शुएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट किया था। 28 जनवरी 1999 को ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई जिसमें 2 टेस्ट मैच खेले गए जो 1 पाकिस्तान जीता और 1 इंडिया और ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई। उसके बाद 2003 और 4 में इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया। 28 मार्च 2004 को ये दौरा शुरू हुआ जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले गए जिसमें से इंडिया ने 2 और पाकिस्तान ने 1 जीता और इस तरह ये सीरीज इंडिया जीत गया। उसके बाद 2004 और 5 को पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया जो कि 8 मार्च 2005 को शुरू हुआ जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले गए, 1 इंडिया ने जीता और 1 पाकिस्तान और 1 ड्रॉ हुआ। इस तरह ये सीरीज भी ड्रॉ हो गई। उसके बाद 2005 और 6 में इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया। 13 जनवरी 2006 को यह दौरा शुरू हुआ जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले गए जो कि इंडिया न जीत सका 1 भी और पाकिस्तान ने 1 जीता और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए और पाकिस्तान इस तरह ये सीरीज जीत गया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2007 और 8 में इंडिया का दौरा किया। 22 नवंबर 2007 को यह दौरा शुरू हुआ जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले गए जिसमें से 1 इंडिया जीता, पाकिस्तान कोई भी टेस्ट मैच ना जीत सका। इस तरह इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत गया और 2 मैच इस सीरीज में ड्रॉ हुए। इस तरह टोटल 15 सीरीज हुई जिसमें 58 टेस्ट मैच खेले गए जिसमें से इंडिया 9 जीता और पाकिस्तान 11 और 38 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए। अगर हम ओडीआई की बात करें तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया की पहली सीरीज 1978 और 79 को पाकिस्तान में खेली गई जो कि 1 अक्टूबर 1978 को शुरू हुई जिसमें 3 मैचेस खेले गए जिसमें से इंडिया ने 1 जीता और पाकिस्तान ने 2। इस तरह ये सीरीज पाकिस्तान ने जीती। दूसरी ओडीआई सीरीज भी पाकिस्तान में खेली गई जो कि 1982 में हुई। 3 दिसंबर 1982 को शुरू हुई जिसमें 4 मैचेस खेले गए जिसमें से इंडिया ने 1 जीता और पाकिस्तान ने 3। इस तरह ये सीरीज भी पाकिस्तान ने जीती।
तीसरी ओडीआई सीरीज 1983 को इंडिया में खेली गई, जो कि 10 सितंबर 1983 को शुरू हुई, जिसमें 2 मैचेस खेले गए। दोनों ही इंडिया ने जीते और तारीख में पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीती। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान का टूर 1984 में किया, जो कि 12 अक्टूबर 1984 को शुरू हुआ, जिसमें 2 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से इंडिया ने कोई भी मैच न जीता और पाकिस्तान ने 1 मैच जीता और 1 मैच टाई हो गया। इस तरह ये सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया का 1986 में दौरा किया, इसमें 27 जनवरी 1987 को ओडीआई मैचेस की सीरीज शुरू हुई, जो कि 6 मैचेस पे मुश्तमिल थी, जिसमें इंडिया ने 1 मैच जीता और पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में ओडीआई सीरीज भी हराई। 5 वनडे मैचेस पाकिस्तान ने इस सीरीज में जीते। इसके बाद इंडिया ने 1999 में पाकिस्तान का दौरा किया। 16 दिसंबर 1999 को यह दौरा शुरू हुआ, जिसमें 3 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें इंडिया कोई मैच न जीत सका और पाकिस्तान ने 2 वनडे मैचेस जीते और 1 मैच टाई हुआ। इस तरह यह सीरीज भी पाकिस्तान जीत गया। उसके बाद कुछ गैप आ गया, क्योंकि मुल्की हालात थोड़े खराब होने लग गए थे इन दोनों के, और 1996 में पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज कनाडा ने होस्ट की। 16 सितंबर 1996 को यह सीरीज शुरू हुई, जिसमें 5 मैचेस खेले गए, जिसमें से 2 इंडिया ने जीते और 3 पाकिस्तान। इस तरह कनाडा में खेले जाने वाली ये सीरीज भी पाकिस्तान ने जीत ली। इसके बाद 1997 में एक बार फिर कनाडा ने पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज को होस्ट किया। 13 सितंबर 1997 को यह सीरीज शुरू हुई, जिसमें 5 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें इंडिया ने 4 जीते और पाकिस्तान ने 1। इस तरह यह सीरीज इंडिया ने जीत ली। इसके बाद 1997 में इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया। 28 सितंबर 1997 को यह सीरीज शुरू हुई, जिसमें 3 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से इंडिया ने 1 जीता और पाकिस्तान ने 2। इस तरह यह सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। इसके बाद 1998 में एक बार फिर कनाडा ने इन दोनों ममालिक की सीरीज को होस्ट किया। 12 सितंबर 1998 को यह सीरीज शुरू हुई, जिसमें 5 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें इंडिया ने 1 और पाकिस्तान ने 4 जीते। इस तरह यह सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। उसके बाद 2003 और 4 में इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि 13 मार्च 2004 को शुरू हुआ, जिसमें 5 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से इंडिया ने 3 और पाकिस्तान ने 2 जीते। इस तरह यह सीरीज भी इंडिया ने जीत ली। इसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया 2004 में, और 13 नवंबर 2004 को यह दौरा शुरू हुआ, जिसमें 1 ओडीआई मैच खेला गया और वो ओडीआई मैच पाकिस्तान ने जीता। इस तरह ये सीरीज भी पाकिस्तान ने जीत ली। 2004 में पाकिस्तान ने इंडिया का एक बार फिर दौरा किया, जो कि 2004 और 5 पे मुश्तमिल था। 2 अप्रैल 2005 को वनडे सीरीज शुरू हुई, जिसमें 6 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से 2 इंडिया ने जीते और 4 पाकिस्तान। इस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी और ये सीरीज जीत ली। इसके बाद 2005 में इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि 6 फरवरी 2006 को ओडीआई सीरीज शुरू हुई, जिसमें 5 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से 4 इंडिया ने और 1 पाकिस्तान ने जीता। और इस तरह ये सीरीज इंडिया ने जीत ली। इसके बाद 2005 और 6 में यूएई में 18 अप्रैल 2006 को शुरू होने वाली ओडीआई सीरीज में 2 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से 1 इंडिया ने और 1 पाकिस्तान ने जीता। इस तरह ये सीरीज ड्रॉ हो गई। 2007 में पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया, जो कि 5 नवंबर 2007 को शुरू हुआ, जिसमें 5 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से 3 इंडिया ने और 2 पाकिस्तान ने जीते। इस तरह ये सीरीज इंडिया ने जीत ली। इसके बाद 2012 और 13 में पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया, जो कि 30 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ, जिसमें 3 ओडीआई मैचेस खेले गए, जिसमें से पाकिस्तान ने 2 और इंडिया ने 1 जीता। इस तरह ये सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक की खेली गई ओडीआई की आखिरी सीरीज थी। इस बात को तकरीबन 9 साल गुजर चुके हैं और इसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी ओडीआई सीरीज नहीं हुई। इस तरह टोटल मैचेस जो हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 65 खेले गए, जिसमें से 27 जो मैचेस हैं वो इंडिया ने जीते और 36 मैचेस पाकिस्तान ने जीते और 2 मैचेस टाई या ड्रॉ हो गए। ये ओडीआई सीरीज के मैचेस का अहवाल है। अगर हम T20 सीरीज की बात करें तो अभी तक इन दोनों ममालिक के दरमियान फकत एक खेली गई, जो कि 2012 और 13 के पाकिस्तान का टूर जो था इंडिया में, उसमें खेली गई। 25 दिसंबर 2012 को ये T20 सीरीज शुरू हुई, जिसमें 2 मैचेस खेले गए, जिसमें से 1 इंडिया ने जीता और 1 पाकिस्तान ने। इस तरह ये सीरीज ड्रॉ हो गई। लाहौर के मैदान में 1999 में टीम पाकिस्तान ने 699 रन्स और 5 खिलाड़ी आउट पे ये इनिंग्स अपनी डिक्लेयर की थी, जो कि मोस्ट रन्स इन एन इनिंग्स बनते हैं। उसके बाद दूसरी इनिंग्स भी पाकिस्तान की है, 2005 में लाहौर में खेली गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने 689 रन्स किए, 7 खिलाड़ी आउट पे पाकिस्तान ने ये इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद मुल्तान में इंडिया ने 2003 में 675 रन्स 5 खिलाड़ी आउट पे डिक्लेयर की थी, ये मोस्ट रन थे। उसके बाद पाकिस्तान ने फैसलाबाद टेस्ट 1984 में जो खेला गया, उसमें 674 रन 6 खिलाड़ी आउट पे अपनी इनिंग्स जो थी उनकी मोस्ट रन्स की इनिंग्स थी टेस्ट में। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर फैसलाबाद में 1982 में 652 रन स्कोर किए थे, ये भी मोस्ट रन्स इन एन इनिंग्स थे। इसके बाद
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेली गई जो सीरीज थी उसमें अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट विन मार्जिन की, अगर हम बात करें कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जो मैच जीते गए, वो उसकी अगर हम बात करें तो इसमें सरफहरिस्त इंडिया का नाम लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली 1952 और 53 को जो पहली टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 370 रन से हराया था। उसके बाद फिर एक बार इंडिया ने रावलपिंडी में 2003 में एक इनिंग्स और 131 रन से पाकिस्तान को टेस्ट हराया था। उसके बाद पाकिस्तान ने 1982 और 83 में हैदराबाद में खेले गए टेस्ट में एक इनिंग्स और 119 रन से इंडिया को शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 1982 और 83 में कराची में खेले गए टेस्ट में इंडिया को एक इनिंग्स और 86 रन से शिकस्त दी थी। उसके बाद इंडिया ने मुल्तान में 2003 में खेले गए टेस्ट मैच में एक इनिंग्स और 52 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी। और अगर हम कम तरीन स्कोर की बात करें जो टेस्ट में बनाए गए, तो इंडिया ने लखनऊ में 1952 और 53 को खेली गई टेस्ट सीरीज में 106 रन पे ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तान बेंगलोर में 1986 में 116 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इंडिया न्यू दिल्ली में 1979 में 126 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद इंडिया बेंगलोर और कराची में 1956 और 1954 को 145 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद अगर हम ग्रेटेस्ट विन और मार्जिन के हवाले से बात करें, रन्स के मार्जिन के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान का नाम सरफहरिस्त है। पाकिस्तान ने 2005 में कराची टेस्ट में 341 रन से टेस्ट जीता। इंडिया ने न्यू दिल्ली में 1998 में 112 रन से टेस्ट जीता। इंडिया ने फिर कोलकाता में 2004 में 59 रन से टेस्ट मैच जीता। इंडिया ने मुंबई में 1979 में 131 रन से टेस्ट मैच जीता। अगर हम क्लोज तरीन टेस्ट विक्ट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान ने चेन्नई में 1998 में खेले गए टेस्ट मैच में 12 रन से टेस्ट मैच जीता। उसके बाद पाकिस्तान ने बेंगलोर में 1986 में 16 रन से टेस्ट मैच जीता और फिर पाकिस्तान ने कोलकाता में 1998 में 46 रन से टेस्ट मैच जीता। अगर हम इंडिविजुअल्स के मोस्ट रन्स की बात करें तो अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैचेस में जावेद मियांदाद का नाम सरफहरिस्त है। पाकिस्तान के ये प्लेयर 1978 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने 39 इनिंग्स में 2228 रन बनाए हैं। उसके बाद इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर का नाम आता है, जिन्होंने 1978 से लेकर 1987 तक इंडियन टीम में टेस्ट मैचेस खेले हैं। 41 इनिंग्स में इन्होंने 2099 रन बनाए हैं। उसके बाद पाकिस्तानी जहीर अब्बास ने 1978 से लेकर 1984 तक टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिसमें इन्होंने 25 इनिंग्स में से 1740 यानी कि 1740 रन बनाए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के मुदस्सिर नजर ने 1978 से लेकर 1984 तक पाकिस्तान की टेस्ट में नुमाइंदगी की और इन्होंने 25 इनिंग्स में 1431 रन बनाए। इसके अलावा यूनुस खान ने पाकिस्तान की तरफ से 2005 से 2007 तक टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें इन्होंने 17 इनिंग्स में 1321 यानी कि 1321 रन बनाए। टेस्ट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सरफहरिस्त नाम है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने मुल्तान में 28 मार्च 2004 को खेले जाने वाले टेस्ट मैच में 309 रन स्कोर किए। इसके बाद पाकिस्तानी ग्रेट बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने हैदराबाद में 14 जनवरी 1983 को खेले गए टेस्ट मैच में 280 रन नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर किया। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने रावलपिंडी में 13 अप्रैल 2004 को 270 रन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया। इसके बाद पाकिस्तान के यूनुस खान ने बेंगलोर में 24 मार्च 2005 को 267 रन स्कोर किए। इसके बाद एक बार फिर वीरेंद्र सहवाग ने लाहौर में 13 जनवरी 2006 को खेले गए टेस्ट मैच में 254 रन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया। अगर हम टेस्ट में मोस्ट कैरियर विकेट्स की बात करें तो उसमें सरफहरिस्त नाम है इंडियन ग्रेटेस्ट कैप्टन कपिल देव जी का, जिन्होंने 29 मैचेस में 99 विकेट हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज थी 30.12। उसके बाद पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जिनको पूरी दुनिया ने माना, पाकिस्तान की 1992 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन इमरान खान, जिन्होंने 23 टेस्ट मैचेस में 94 विकेट हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज थी 24.04। इसके बाद इंडियन स्पिनर अनिल कुंबले का नाम आता है, जिन्होंने 15 टेस्ट मैचेस में 81 विकेटें हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज थी 31.97। इसके बाद पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर वसीम अकरम का नाम आता है, जिन्होंने 12 टेस्ट मैचेस में 45 विकेटें हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज थी 28.86। इसके बाद पाकिस्तान के फजल महमूद का नाम आता है, जिन्होंने 14 टेस्ट मैचेस में 44 विकेटें हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज थी 24.54। और अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन एन इनिंग्स की बात करें तो टेस्ट की एक इनिंग्स में ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर की बात करें तो उसमें सरफहरिस्त नाम है इंडियन स्पिनर अनिल कुंबले का, जिन्होंने न्यू दिल्ली में 4 फरवरी 1999 को खेले गए टेस्ट मैच में
74 रन दे के 10 विकेटें हासिल की थी, यानी कि 10 के 10 खिलाड़ी ही अनिल कुंबले ने आउट किए थे। दूसरा नाम आता है विनू मानकंड का, जो कि इंडिया के प्लेयर थे। न्यू दिल्ली में 16 अक्टूबर 1952 को खेली गई, जो कि पहली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेली गई टेस्ट सीरीज थी। उसमें इन्होंने 52 रन दे के 8 विकेटें हासिल की। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान के इमरान खान का, जिन्होंने कराची में 23 दिसंबर 1982 को खेले गए टेस्ट मैच में 60 रन दे के 8 विकेटें हासिल की। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान के ही बॉलर सिकंदर बख्त का, जिन्होंने न्यू दिल्ली में 4 दिसंबर 1979 को खेले गए टेस्ट में 69 रन दे के 8 विकेटें हासिल की। इसके बाद फिर नाम आता है कपिल देव जी का, जिन्होंने लाहौर में 23 जनवरी 1983 को खेले गए टेस्ट में 85 रन दे के 8 विकेटें हासिल की। अब हम आते हैं ओडीआई रिकॉर्ड्स की तरफ। ओडीआई के हाईएस्ट इनिंग्स टोटल की बात करें तो उसमें सरफहरिस्त नाम है इंडिया का। इंडिया में 2004 और 5 में खेले गए ओडीआई सीरीज में 356 रन स्कोर किए थे और उनके 9 खिलाड़ी आउट थे। इसके बाद एक बार फिर इंडिया का इनाम आता है, जिन्होंने 2003 और 4 में खेली गई पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज में कराची में 349 रन 7 खिलाड़ी आउट पे हाईएस्ट इनिंग्स टोटल स्कोर किया था। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का, जिन्होंने 2003 और 4 में खेली गई ओडीआई सीरीज, जो कि कराची के मुकाम पे खेले गए मैच में पाकिस्तान ने स्कोर किया था 344 रन 8 खिलाड़ी आउट। उसके बाद 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने हाईएस्ट इनिंग्स टोटल किया था। ओवल के मैदान लंदन में जो मैच खेला गया था उसमें पाकिस्तान ने 338 रन 4 खिलाड़ी आउट का हाईएस्ट इनिंग्स टोटल किया था। उसके बाद 2019 के ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड में खेला गया, मानचेस्टर के मैदान में इंडिया ने 336 रन 5 खिलाड़ी आउट हाईएस्ट इनिंग्स टोटल किया था। अब हम लोएस्ट इनिंग्स टोटल की बात करें तो कम से कम स्कोर की अगर हम बात करें तो 1978 और 79 में सियालकोट में जो ओडीआई सीरीज हुई उसमें इंडियन टीम ने फकत 79 रन स्कोर किए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने शारजा यानी कि यूएई में 1984 और 85 को खेली गई ओडीआई सीरीज में 87 रन स्कोर किए थे। फिर इंडिया का नाम आता है, जिन्होंने लाहौर में 1999 और 90 में खेली गई ओडीआई सीरीज में 112 रन स्कोर किए थे फकत। इसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है, जिन्होंने टोरंटो कनाडा में खेली गई सीरीज में 1997 में फकत 116 रन स्कोर किए थे। फिर इंडिया का नाम आता है, जिन्होंने शारजा में 1998 और 99 में खेली गई ओडीआई सीरीज में फकत 125 रन स्कोर किए थे और वो ऑल आउट हो गए। इसके बाद हम लार्जेस्ट विक्ट्री की बात करें, यानी कि बड़े मार्जिन से जो मैचेस जीत गए हैं उसमें सर-ए-फहरिस्त पाकिस्तान का नाम है और तारीखी यादगार मैच जो कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था ओवल के मैदान यानी कि इंग्लैंड में 2017 में जो खेला गया उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। इस फहरिस्त में दूसरा नाम भी पाकिस्तान का है, जो कि न्यू दिल्ली में 2004 और 5 में खेली गई ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान ने इंडिया को 159 रन से शिकस्त दी थी। इसके बाद फिर एक बार पाकिस्तान का ही नाम आता है, जिन्होंने जयपुर में 1998 और 99 में खेली गई ओडीआई सीरीज में 143 रन से इंडिया को शिकस्त दी। उसके बाद फिर इंडिया का नाम आता है, जिन्होंने ढाका यानी कि बांग्लादेश में 2008 में खेले गए ओडीआई मैच में पाकिस्तान को 140 रन से शिकस्त दी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने टोरंटो कनाडा यानी कि 1998 में जो ओडीआई सीरीज खेली गई उसमें 134 रन से इंडिया को शिकस्त दी थी। अगर हम स्मॉलेस्ट विक्ट्री की बात करें तो इंडिया ने क्वेटा में 1978 और 79 में खेली गई ओडीआई सीरीज में फकत 4 रन से पाकिस्तान से मैच जीता था। उसके बाद पाकिस्तान ने शारजा में 1991 और 92 में खेली गई ओडीआई सीरीज में भी 4 रन से इंडिया से मैच जीता था। इसके बाद इंडिया ने कराची में 2003 और 4 में पाकिस्तान से 5 रन से मैच जीता। पाकिस्तान ने गुजरांवाला में 1989 और 90 में खेली गई ओडीआई सीरीज में 7 रन से मैच जीता। फिर पाकिस्तान ने पिशावर में 2005 और 6 में खेली गई ओडीआई सीरीज में 7 रन से ही मैच जीता। अगर हम इंडिविजुअल की मोस्ट कैरियर रन्स की बात करें तो उसमें सर-ए-फहरिस्त है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 1999 से लेकर 2012 तक इंडिया की तरफ से ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें 67 इनिंग्स में उन्होंने 2526 रन पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए। दूसरा नाम आता है पाकिस्तानी ग्रेट इंजमाम उल हक का, जिन्होंने 1992 से 2006 तक पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई मैचेस खेले और उन्होंने 64 इनिंग्स में 2403 रन स्कोर किए। उसके बाद नाम आता है पाकिस्तान के एक तारीखी और यादगार इनिंग्स खेलने वाले ओपनर सईद अनवर का, जिन्होंने 1999 से 2003 तक पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई मैचेस खेले और उन्होंने 48 इनिंग्स में 2002 रन स्कोर किए। उसके बाद नाम आता है इंडिया के मौजूदा टीम के कोच और उस दौर के बहुत ही कमाल के बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का, जिन्होंने 1996 से 2009 तक इंडिया की तरफ से ओडीआई मैचेस खेले। उन्होंने 55 इनिंग्स में 1899 रन स्कोर किए।
इसके बाद नाम आता है पाकिस्तानी शुएब मलिक का, जो 2000 से प्रेजेंट अभी तक स्टिल खेल रहे हैं, जिन्होंने 59 इनिंग्स में 1661 रन स्कोर किए। इसके बाद हम हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो उसमें सईद अनवर ने इंडिया के खिलाफ चेन्नई में 21 मई 1997 को 194 रन स्कोर किए। विराट कोहली ने ढाका में 18 मार्च 2012 को एशिया कप खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया। उसके बाद एमएस धोनी ने इंडिया में ही 5 अप्रैल 2005 को 148 रन का हाईएस्ट टोटल किया। उसके बाद शुएब मलिक ने कोलंबो श्रीलंका में 25 जुलाई 2004 को इंडिया के खिलाफ 143 रन का हाईएस्ट टोटल किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने रावलपिंडी में 16 मार्च 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ 141 रन का हाईएस्ट टोटल किया। अगर हम मोस्ट विकेट्स इन अ करियर की बात करें तो वसीम अकरम ने 48 मैचेस में 60 विकेटें इंडिया के खिलाफ हासिल की और उनकी ओडीआई बॉलिंग एवरेज इंडिया के खिलाफ 25.15 रही। उसके बाद सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने 35 मैचेस में 57 विकेटें हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज 24.38 रही। उसके बाद अनिल कुंबले ने 34 मैचेस में 54 विकेटें हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज 24.25 रही। उसके बाद आकिब जावेद ने 39 मैचेस में इंडिया के खिलाफ 54 विकेटें हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज 24.64 रही। उसके बाद जवगल श्रीनाथ ने 36 मैचेस में 54 विकेटें हासिल की और उनकी बॉलिंग एवरेज 30.68 रही। अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो पाकिस्तान के आकिब जावेद ने शारजा में 25 अक्टूबर 1991 को 37 रन के एवज इंडियन 7 प्लेयर्स को आउट किया। उसके बाद इमरान खान ने शारजा में ही 22 मार्च 1995 को 14 रन देके 6 इंडियन प्लेयर्स को आउट किया। राना नवीदुल हसन ने जमशेदपुर में 9 अप्रैल 2005 को 27 रन देके 6 इंडियन प्लेयर्स को आउट किया। सौरव गंगोली ने टोरंटो कनाडा में 18 सितंबर 1997 को 16 रन देके 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट किया। आकिब जावेद ने शारजा यूएई में 7 अप्रैल 1995 को 19 रन के एवज 5 इंडियन प्लेयर्स को आउट किया। अगर हम टी20 के रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टी20 सीरीज फकत एक हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकी 8 मैचेस अभी तक फकत आईसीसी के इवेंट्स में हुए हैं, जिनमें अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने फकत 2 मैचेस ही जीते हैं। लेकिन लास्ट ईयर 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था। उसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप भी कायम की थी क्योंकि पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 152 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी। आई होप आपको आज की ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।